काऊ सेंचुरी का निर्माण कार्य शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि काऊ सेंचुरी के लिए काफी दिनों से प्रयास चल रहा था। इससे पहले गांव मेघा चंदन में काऊ सेंचुरी बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वहां पर कुछ लोग कोर्ट से स्टे ले आए। मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि एक ग्राम तुगलकपुर के और आसपास के ग्रामवासियों को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने यहां पर काऊ सेंचुरी बनाने के लिए जमीन का सुझाव दिया और कहा कि ये जमीन ग्राम पंचायत की है। उन्होंने कहा कि 40 एकड़ जमीन पर गौशाला का निर्माण कार्य होगा और इसके सामने 90 एकड़ जमीन अलग से है। लगभग करीब 130 एकड़ जमीन प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और पशुपालन मंत्रालय का एक उपक्रम है, उसके द्वारा यहां पर सेंचुरी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर के हर एक किसान की सोच थी कि आवारा गौवंश का कहीं इंतजाम कर दिया जाए, तो उसके लिए ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि निर्माण करने वाली टीम को 4 माह का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस काऊ सेंचुरी में करीब 18 टीम शेड बनेंगे और लगभग 5000 से ज्यादा गौवंश यहाँ पर रह सकेंगे। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए, काफ़ी दिन से प्रयास चल रहा था मेरा। पहले चंदन मेघा में प्रयास किया था, लेकिन कुछ लोगों कोर्ट से स्टे ले आए, तो फिर मैं धन्यवाद दूंगा तुगलकपुर गांव के लोगों को और आसपास के क्षेत्र के लोगों को कि इनके द्वारा, वैसे ज़मीन सरकारी थी, ग्राम पंचायत की ज़मीन है ये भी, तो 40 एकड़ में तो यहाँ निर्माण कार्य होगा गौशाला का, जहाँ बैठे हुए हैं। और इसके सामने सड़क पारने के बाद 90 एकड़ ज़मीन और है। करीब ये 130 एकड़ एक जगह ज़मीन है जो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है, आप कह सकते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भारत सरकार का एक उपक्रम है, पशुपालन मंत्रालय का, उसके द्वारा यहाँ पे काऊ सेंचुरी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। होगा नहीं, वो शुरू हो चुका है। जो काऊ सेंचुरी एक सपना था, शायद मुजफ्फरनगर के हर किसान की एक सोच थी कि मेरे जो आवारा पशु जो मेरी खेतों को, फसल को नुकसान करते हैं। उम्मीद है कि 4 महीने का इन्हें समय दिया गया है इस गौशाला को बनाने के लिए, काऊ सेंचुरी को बनाने के लिए। करीब 18 शेड बनेंगे और ऑफिशियली 5000 गोवंश यहाँ पे रह सकता है। आप समझ सकते हैं कि जो साइंटिस्ट जब हिसाब लगाते हैं कि 5000 का, तो उसके अंदर 8 से 10,000 तक एकोमोडेट हो सकते हैं। और 40 एकड़ बहुत बड़ी जगह हो सकती है, उनके लिए खुली जगह भी है। और भविष्य की भी बहुत सी योजनाएं हैं कि यहाँ CNG का प्लांट भी लगेगा, जिस CNG बनेगी गाय के गोबर से, और प्रॉम भी बनेगा जो एक फर्टिलाइज़र है। और इस तरह की बहुत सी योजनाएं यहाँ भविष्य में मुझे लगता है आएंगी। तो आज इसका एक तरह से काम शुरू हुआ है। 6 तारीख को आदरणीय नितिन गडकरी जी और पुरुषोत्तम रूपाला जी ऑफिशियली इसका शिलान्यास, हमारे जो कृषि और पशु मेला है उसमें इसका शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। मंत्री जी, किस तरह की सुविधा रहेगी? जगह है, इसका निर्माण कार्य किस तरह यहाँ पर किया जाएगा? कितनी जगह खाली रहेगी? ये करीब 40 एकड़ जमीन है, जिसकी बाउंड्री होगी 40 के 40 एकड़ की। आप कह सकते हैं मुजफ्फरनगर की भाषा में 250 बीघा जमीन के करीब है। इसकी बाउंड्री होगी 250 बीघे की, और इसमें से आधी जमीन में कंस्ट्रक्शन होगा, शेड बनेंगे और उनका अंतिम संस्कार के लिए बनेगा। और आप कह सकते हैं इनके घास रखने के लिए सारी चीज़ें वो होंगी। और 20 एकड़ इनके पशुओं के घूमने के लिए होंगी, कि जिसमें खुले घूम सके, दिन में बाहर जा सके, आ सके। और जो सामने ज़मीन है 90 एकड़, उसमें खेती होगी। प्लस चंदन मेघा में जो सरकारी भूमि थी उस पर भी, क्योंकि वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है, उस पर भी प्रयास रहेगा कि वहाँ भी फसल बोई जाए। और जो इस काऊ सेंचुरी में जो पशु रहेंगे उनके लिए अच्छा चारा का इंतजाम हो सके। ठीक। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।